केवे कोई की भाग्य की रेखा लिखेड़ी नहीं हवे। इन्हें साले ने फाड़ देगा चाकू से की बात थाने थाना रेखा नप के फाड़ांगा चाकू से। लेकिन आज कह रहा हूं थाना बात सुन लीजिए मेरी बात। अब की बार जनता तकदीर चाहे मेरी लिखी जाए लेकिन नई पृष्ठभूमि सीकर की विधानसभा में लिखी जाएगी। पार्टी में तो सिस्टम शुरू से बने रहे कोई तोड़ सके आज से थोड़ा ही। ताराचंद दाहिलजियान की माड़ी किस्मत को नहीं कोई की। आपने रविंद्र जी भाटी मेरे के नागो बोलो दादा हरी तकदीर तो आपके कठिन है कि जो चुनाव अब की बार थे लड़ियो भी कमा बोलो माना बात लाग रही कि भाई आपके चुनाव थे जीत सियो नहीं बात मैं तो कई बार कहूंगा हमारे तो लोग की लिखेड़ी है जबकि बार आंख कौन लिखियो जाए हरली तो कोई साली केवल रेखा क्या नहीं बनेड़िया तो कोई चल ही तो सह प्रयास कर लिया लेकिन टिकट वाला मामला हो इतना ही कमा केवल किया हमारा तो रोड़ा अटका है टिकटा को जब वितरण करे तो जातिगत आधार पर टिकटा को वितरण हुए जाति को तो बड़ो जहर है बी की वजह से मेरी तकदीर जो लिखी है पहली वो भी कमा समाहित होगी शामिल होगी बा। अगर आप भी शिक्षा नगरी सीकर में आ रहे हैं और सोच रहे हैं अपना खुद का घर, फ्लैट, प्लॉट या कमर्शियल स्पेस लेने का, तो अब आपको कहीं और जाने की जरूरत नहीं। सीधा आइए SRBD लिमिटेड के पास, जो सीकर के सबसे अनुभवी बिल्डर हैं। सिर्फ 24 घंटे में आपको मिल सकता है आपका सपना घर, फ्लैट, प्लॉट या कमर्शियल स्पेस, वो भी बिना किसी झंझट के। साथ ही उपलब्ध है सभी बैंकों से फाइनेंस की सुविधा। तो अब सोचिए मत, अभी संपर्क करें। नमस्कार, राम मैं रिपोर्टर दिलराज और ताराचंद जी दाहेल अपने साथ में है। और पहले तो आपको बहुत बहुत स्वागत। धन्यवाद धन्यवाद। शायद देखा तो राजनीतिक करियर देखो कोई को भी उठा रहे तो ताराचंद दाहिलजियान की माड़ी किस्मत को नहीं कोई की, क्योंकि अतो संघर्ष अगर कोई कर ले तो आज शायद राजस्थान के मायने सरकार बना तो सौ बड़ा पद पर भी बैठो लाते नहीं बात मैं तो कई बार कहूंगा हमारे तो लोग की लिखेड़ी है जबकि बार आंख कौन लिखियो जाए भाई चौक से तो फिर भी लोग की पर लिखियो जाए पेन से थोड़ा लिख दे लिखे जाए तो मेरे लिए तो मैं कई बार कहूँ परसों में हमारे कानाराम जी हाथ जगह मेरा जिला परिषद का मेरा प्रतिनिधि के रूप में भाई मैं कुंडली गेड़ा तो कोई एक हमारा रतन जी पिलानी आप के कार्यक्रम में गेड़ा स्वामी को तो बट्ठे कोई चर्चा साल की तो मैं बट्ठे कह लागो यार मगो आप महरली तो कोई साली केवल रेखा क्या नहीं बनेड़िया तो कोई चल ही तो सह प्रयास कर लिया लोग के भाई संघर्ष करे तो भी वोट दी लोग वो आगे बढ़ जाए लोग वोट दे बान तैयार बेचारा लेकिन टिकट वाला मामला हो इतना ही कमा के हमारा तो रोड़ा अटका है। पर मैंने जो समझ पाया हूँ दिलराज जी तकदीर के काम हो राजनीति में सबसे ज्यादा यदि मैं मानू हो यदि जहर है चाहे वो कोई दल का हो टिकटा को यदि वितरण करे तो जातिगत आधार पर टिकटा को वितरण हुए जाति को तो बड़ो जहर है बी की वजह से मेरी तकदीर जो लिखी है पहली वो भी कमा समाहित होगी शामिल होगी बा और मारली भी बा लोग की होगी इतनी लोग की होगी लेकिन अब की बार आज कह रहा हूँ लेकिन आज कह रहा हूँ थाना बात सुन लीजिए मेरी बात। अब की बार जनता तकदीर चाहे मेरी लिखी जाए लेकिन नई पृष्ठभूमि सीकर की विधानसभा में लिखी जाएगी। भले चाहे मैं राजनीति का मां सफल या असफल हो जाऊं लेकिन इस सीकर की विधानसभा का मां इसी जमीनी व्यक्ति जगह के लिए बहुत बड़ो संघर्ष में करांगा वो बिल्कुल बहुत जल्दी बजा बड़ा और सीकर की जन जन में ही बात न मैं फैला जाऊंगा कि न जाति न पाति जगह के मैं लगातार प्रयास किया करूं थे देखो बिल्कुल अपने ही गांव को एक साथी राजपूत समाज को खत्म हो बिल्कुल कठे जाति बिरादरी को प्रश्न आयो कोई जाति नहीं मैं चाहे मुस्लिम समाज को व्यक्ति हो चाहे सैनी समाज को व्यक्ति हो चाहे ब्राह्मण समाज को व्यक्ति हो तमाम 36 कौम का जता भी हम कोई काम हुआ मैं मेरा जीवन का मां बात को लक्ष्य लेर चालू सुबह उठूं तो कि जीवन का मां न जाति न पाति न धर्म मानव को जो स्वभाव होना चाहिए अरे जिस लक्ष्य के लिए आपने जनता चुनिया ही लोग अपने नेतृत्व दे रखे है तो जाति बिरादरी का तीर्थ में तोड़ांगा राजनीति का जगह ऊपर बड़ा आदमी बैठे ही और वो तय कर रखे है भाई जातिगत आधार पर टिकट देंगा जातिगत आधार पर दे टिकट आने भी की बार कोशिश करांगा कि बाकी टिकट बैरिंग लौटे और यहाँ को एक जमीनी आदमी चुनाव जीते और सीकर की जनता पर धरती तो पर भाई कारण है पार्टी आ चीज क्यों देख रही है क्योंकि ताराचंद दाहेल को नाम आवे तो बठे जाति सब बराबर हो जावे। ताराचंद दाहेल वो नेतो है जो सर्व समाज के साथ में जुड़े हुए है। ताराचंद दाहेल वो नेतो है जो हर जात की हर वर्ग की हर आदमी की बात करे। पार्टी में तो सिस्टम शुरू से बने रहे कोई तोड़ सकेगा आज से थोड़ा ही देखो आजादी के बाद पहली बार जगह लीडर आया बाप का दम खमासा आया कर धीरे 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 नम्रता काल आतो गयो तो लोग ही बात न तय कर ली कि भाई फलां जगह बी जाति का देंगे दूसरी जगह बी जाति का लोग टिकट तो धीरे धीरे लोग भी नीचे जो ग्राउंड रोड पर बैठे भाई लोग भी बात ने स्वीकार करे लगा भाई भी जाति में डर गया क्योंकि लोगों ने जिया का बनाया जिया का लोग बनता चलिया गया जातिगत आधार टूटे को और जगह किस्मत आप कहा कि लोग की तकदीर लिखेड़ी है सीकर जिला में नहीं सच है। मैं
थे मन बैरिन में मिला। बिल्कुल। हाँ, तो बैरिन का मां रात में जगी होटल का मां बैठे हो बैठे आपने रविंद्र जी भाटी मेरे के नाग बोलो दादा थारी तकदीर तो आपके कठिन है कि जो चुनाव अब की बार थे लड़ियो भी कमा बोलो माना बात लाग रही कि भाई आपके चुनाव थे जीत सियो। मैं भी बोलो चुनाव लड़ियो थारा रेला मेला वीडियो के माध्यम से देखा करता पर ते चुनाव हारबा को कारण मारा समझ में बेटे जी चुनाव हारबा को कारण तो मैं मानू कि लोगों के माए अंतिम 2 दिन तक ये माहौल ने डाइवर्ट कर दियो लोग क्योंकि जाति बिरादरी को जहरी है कि भाई राजपूत ने राजपूत बना दी 2 दिन का माए आदमी माना भाव और भावना यहाँ का भर दी। तो मेरे भी भाव और भावना को बहुत बड़ा नुकसान हो निश्चित हो टूटे को जहर टूटे को लोग मानेगा भी लोग धीरे धीरे स्वीकार भी करता जा रहे हैं लोग अभी दबी जुबान से कहूँ मैं शहर में बहुत जगह जाऊं मैं कह यारो तारो आदमी तो ठीक है बिल्कुल कोई जाति बिरादरी कोई माना नहीं कोई माना चुनाव हारबा के बाद में लोग तो गुजड़ी मर जाए कई बार देखो ना गुजड़ी का मां बढ़ाओ मतलब कि लोग छुप जाए गोडा टूट का भाई कई बार मैं चुनाव हारबा के बाद में कदे तो गुजड़ी में कौन मरियो और कदे ही आपने अपना अपना प्रास्त कौन मानियो। मैं आज सोची कि भाई लोग वोट दिए इतना वोट दिए ही तो अपना लोग संघर्ष करा आज भी जज्जत भी कटे कोर्ट के बाएं कदे हॉस्पिटल के बाएं कोई बिजली बोर्ड के बारे में कटे और बारे में जनता की कोई संघर्ष की बारी आवे तो निश्चित ही आप मिलजुल विशेष तौर पर सारी टीम और मैं सब लोग मिलजुल संघर्ष करता ना तो ये तो चुनाव है रेखा भी बदल जाएंगे रेखा ने बदल जाएगा आपकी बात केवल कोई की भाग्य की रेखा लिखे नहीं इन्हें सारे फाड़ जाएगा चाकू सबकी बात थाने खाना रेखा न फाड़ांगा चाकू रेखा बदलेगी आपकी बात। राजस्थान के मायने जिला परिषद सदस्य है जिला परिषद में सौ बड़ी जीत ले वो हर बार थे। हाँ पंचायत राज की तो मारी है सौ बड़ी जीत देखो जो कारण है लोग करें मैं करूं 5 वर्षीय काम 5 वर्ष को काम करूं पहले दिन चुनाव जीतवा के बाद जरा कलेक्टर बैठे माने शपथ दिलावे संवैधानिक शपथ वही कि भाई संविधान के अनुसार थे जगह जिम्मेदार का ओहदा पद पर हो भी के अनुसार थे काम करोगा। तो मैं दूसरे दिन ये बात करने लग जाऊं कि बापा 5 साल तक लोगों के बीच में सेवा करना बैठना उठना शादी न्याण सूचक खेल कोई उद्घाटन कोई भी आदमी कई बार तो कई सुबह कहे मैंने कह भाई साहब मैं कई जगह कोई उद्घाटन था फिर आया कोई हाँ कौन करी तो महाराज गया 11 बजे उद्घाटन हालो उद्घाटन करते हो अरे यार मुझको कैंची चला तो माही रहाएंगे खट चला जा तो चीनी कैंची कोई मिलियो भी तो मैं नटू को नहीं एक तो कोई आदमी खेल वालों भी कोई कहते भाई साहब नेता का चक्कर काटे कोई हाई कौन गिरी माला का उद्घाटन समापन करते हो मैं कर दिया भाई क्यों आठ को नहीं आशिया बैठ बा उठ बा मैं चाहूँ तो लोगों का मैं बात की सिंपैथी रहे तो मैं वोट भी दूं लाग्यो को नहीं 2023 में जब बागी और चुनाव लड़िया वो निर्णय पहले ले लेना वो निर्णय मैंने 20 से 5 साल पहले लेना चाहिए। अब आज सत्यता है यदि 5 साल पहले मैं निर्णय ले देता तो सारी स्थितियां चेंज हो जाती। तो अपने साथ में आज ताराचंद जी दायल और सारी बातें खट्टी मीठी जीवन की सारी बातें करी है और कहीं कहना है थारो जरूर बताओला कमेंट कर। धन्यवाद। राम राम साहब।